हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। बोर्डिंग डायरी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किम को सुनबेई के लिए नेकलेस बनवाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिस बारे में वह मिंजी को बताता है तो वह उसे अपने साथ ही मूवी थिएटर में सफाई के काम पर लगवा देती है। वहीं जब वह सफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ एक गुब्बारा मिलता है जो देखकर मिंजी बेजोर से चिल्लाती है। जो सुनकर किम उसे देखने आता है, लेकिन वह फिसल मिंजी के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उनके बीच में किस हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। वहीं किम अपने कमरे में बैठकर सोच रहा होता है कि वह कैसे सुनबेई से बात करेगा। तभी सुनबेई भी वहां आ जाती है, जहां वह दोनों इंटीमेट होते हैं। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम मिंजी को चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहां वह अभी भी कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। तभी वहां खड़ी लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है कि मैनेजर ने आज शाम को पार्टी दी है। जो सुनकर दूसरी लड़की कहती है कि वह एक नंबर का ठरकी है, वह पार्टी के नाम पर नई फीमेल एम्प्लॉय के साथ छेड़खानी करता है। इसके बाद वह वहां से जाते हुए मिंजी को सलाह देती है कि वह मैनेजर से दूर रहे। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहां किम और मिंजी पार्टी में आए होते हैं। वही मैनेजर मिंजी को अपने पास बैठने को कहता है और वह उसके पास आते हुए उसे ड्रिंक देने लगता है। वहीं किम को मैनेजर का मिंजी के ऐसे पास आना अच्छा नहीं लगता, जहां पहले तो मिंजी उसकी ड्रिंक लेने से मना करती है, लेकिन बाद में वह ड्रिंक ले लेती है। लेकिन मैनेजर अभी भी नहीं मानता और वह इस बार अपने गिलास में उसे ड्रिंक देने लगता है, जो उसे पसंद नहीं आता। वहीं जब वह ड्रिंक लेने से मना करती है तो मैनेजर नाराज़ होने लगता है, तो मिंजी उसकी बात मानकर गिलास लेने लगती है। लेकिन तभी किम उससे वह गिलास लेकर खुद पी जाता है और मैनेजर को अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। उसकी ऐसी हरकत देखकर मैनेजर गुस्सा होने लगता है, लेकिन वह पार्टी खराब नहीं करना चाहता था, तो वह उसे इग्नोर करते हुए मिंजी को ड्रिंक करने के लिए बोतल ऑफर करता है, जिसे भी किम लेकर पी जाता है। वहीं अब मैनेजर का दिमाग खराब हो जाता है और वह पहले किम के साथ ही ड्रिंक करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही मैनेजर की हालत ख़राब हो जाती है और वह वहां से भाग जाता है। वहीं वहां बैठी दो लड़कियां किम की इस हरकत से इम्प्रेस हो जाती है और वह मिंजी से किम के बारे में पूछती है, जहां वह बताती है कि वह उसका भाई है। इसके बाद वह बाहर आ जाते हैं, जहां मैनेजर को अभी भी चुल मची हुई थी और वह मिंजी को अपने साथ और ड्रिंक करने को कह रहा होता है। जो सुनकर किम उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाकर वहां से भेज देता है। वहीं अब किम मिंजी को भी घर चलने को कहता है, तो वह उसे बताती है कि वह अपना पर्स लॉकर रूम में भूल गई है। इसके बाद हम किम को चेंजिंग रूम के बाहर मिंजी का इंतजार करते देखते हैं, जहां मिंजी किम को अंदर बुलाती है। जो सुनकर वह अंदर चला जाता है, जहां हम मिंजी को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे, जो किम द्वारा अपनी मदद करने की वजह से इमोशनल थी। उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वह दोनों वहीं पर गपागप करते हैं। वहीं जब वह इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी वहाँ वह दो लड़कियां आ जाती है, जो अपना कुछ सामान वहाँ भूल गई थी। इसलिए किम और मिंजी को अलमारी में छुपना पड़ता है। तभी वह लड़कियां भी फर्श पर पानी गिरा देख लेती है, जो देखकर उनमें से एक लड़की उसे साफ करने के लिए अलमारी से वाइपर लेने के लिए उनके पास आने लगती है। वह अलमारी का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी दूसरी लड़की जोर से चिल्लाती है। जो सुनकर वह उसके पास आते हुए पूछती है कि क्या हुआ, जहां वह लड़की लव लेटर दिखाते हुए बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। वहीं किम से वेट नहीं हो रहा था, तो वह छोटे चेतन के लिए जगह बनाकर उसे झील में डुबकी लगवाता है, जहां उन लड़कियों को भी कुछ आहट सुनाई देती है, लेकिन वह उस पर ध्यान न देकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ किम सोकर उठता है तो उसका सिर दर्द कर रहा होता है। वह शाम के बारे में सोचने लगता है, तभी उसे रात की गई रासलीला के बारे में याद आता है, जो याद आने के बाद वह खुद को थप्पड़ मारने लगता है। वह यह सब कर ही रहा होता है कि तभी मिंजी उसे खाना खाने के लिए बुलाने आती है, जिसे देखकर किम दोबारा से अपनी चादर में छिप जाता है, जहां मिंजी उसे बताती है कि इससे पहले खाना ठंडा हो जाए वह आकर खा ले। इसके बाद हम किम को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहां इतना सारा खाना देखकर किम उससे पूछता है कि क्या यह उसने बनाया है, जिसके लिए वह मना करते हुए बताती है कि यह मोम बना कर गई है। वह खाना खा ही रहे होते हैं कि किम के फ़ोन रिंग होता है, जो सुनकर वह कोने में जाकर बातें करने लगता है। उसे ऐसे बात करते मिंजी उसके पास आते हुए कहती है कि कल रात से उसके चिराग पर सिर्फ उसका आँख है। वहीं किम नहीं चाहता था कि मिंजी को पता चले कि उसने सिवान के लिए नकली नेकलेस बनवाया है, इसीलिए वह कुछ नहीं कहता। वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मी क्योंग जू वहाँ आ जाती है, जो उन्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ती है तो ठोकर खाकर गिर जाती है।
जिससे उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। वहीं वह दोनों उससे पूछते भी है कि वह क्या बताने वाली थी, लेकिन अब मी क्योंग जू ने कहती है कि उसके पास एक सरप्राइज़ है जिसे वह शाम को सबके सामने बताएगी। वहीं हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ मी क्योंग जू उन सभी को बताती है कि आज जब वह शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा था जिसे जीतने वाले के पास अपनी फैमिली को लेकर फ्री वैकेशन पर जाने का मौका था, जिसे मैंने जीत लिया। जो सुनकर वह लोग खुश होने लगते हैं। वहीं हम किम को रूम में देखते हैं जो वैकेशन पर जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने लगता है, जहाँ मी क्योंग जू उसकी मदद करने आती है, लेकिन किम उसे वहां देखकर अपनी जबान का कमाल दिखाने लगता है। वहीं साइड में योंगबिन अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, जहां उसे उसके कमरे से आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो सुन उसे लगता है कि किम मियां खलीफा के लेक्चर फुल आवाज़ में देख रहा है, इसलिए वह उसे वॉल्यूम धीरे करने को कहता है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि उनके रिलेशन के 400 दिन पूरे होने वाले हैं, इसीलिए वह उसे सेलिब्रेट करना चाहती है। जो सुनकर योंगबिन उसे बताता है कि उस दिन तो वह फैमिली ट्रिप पर जा रहा है। वहीं योंगबिन की बातें सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उस पर विश्वास नहीं करती। जो सुनकर योंगबिन उसे कहता है कि अगर उसे यकीन ना हो तो वह अपनी मॉम से उसकी बात करवा सकता है, जहां इस बार वह उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। वहीं दूसरी ओर किम और मी क्योंग जू गपागप कर रहे होते हैं तो मिंजी और सियोहान किम को बुलाने आती है, जहां वह काफ़ी देर तक तो दरवाज़ा नहीं खोलता। इसीलिए सियोहान दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी किम थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उनसे पूछता है कि उसे उससे कोई काम है। उसे ऐसे देखकर दोनों का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है, लेकिन सियोहान को उसके पसीने देखकर शक होता है और उससे पूछती है कि वह अकेले में क्या कर रहा था। जो सुनकर वह बताता है कि वह अपने 6 पैक लाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा था। इसके बाद वह उससे कहती है कि अगर उसे पैकिंग में उसकी मदद चाहिए होगी तो वह उसे बुला सकता है। ऐसा कहकर वह दोनों वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद मी क्योंग जू उस पर काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना कार्यक्रम चालू रखता है। वहीं योंगबिन अपने सामान पैक करके चुपके से घर से चला जाता है। इसके बाद हम चारों को अपना सामान गाड़ी में रखते देखते हैं। तभी सियोहान को गाड़ी में एक लेटर मिलता है जो योंगबिन ने लिखा था, जिसे वह वहीं पर फेंक देती है और वह चारों पिकनिक पर निकल जाते हैं। वहीं अब हम योंगबिन को रेल में देखते हैं, जो सोच रहा होता है उसके बिना उसके घर वाले उसे मिस कर रहे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन चारों को उसके होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वह पिकनिक वाली जगह पर जाकर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं मी क्योंग जू ने पिकनिक पर जाने के लिए स्पेशल ड्रेस ऑर्डर करी हुई होती है, जिसे योंगबिन गलती से ले गया होता है। वहीं जब मी क्योंग जू उस ड्रेस को पहन कर आती है तो सभी लड़के उसे ही देखने लगते हैं। इसके बाद हम टेंट का सीन देखते हैं, जहाँ किम और मी क्योंग जू काफ़ी सारे तरीके अपनाकर गपागप कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बच्चा बॉल लेने आ जाता है। जो मी क्योंग जू को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या उसकी तबीयत खराब है, तो वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे थोड़ी गर्मी लग रही है। जो सुनकर वह बच्चा वहां से चला जाता है। इसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं, जहां किम हल्का होने के लिए बाथरूम जाता है, जिसका पीछा करते हुए सियोहान भी वहां पहुंच जाती है और वह उससे कहती है कि वह जानती है कि वह कैसे बीच पर दूसरी लड़कियों को घूर रहा था, इसीलिए वह उससे प्रॉमिस करने को कहती है कि वह उसके अलावा किसी और को नहीं देखेगा। जो सुनकर किम भी उससे प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद वह पूल पार्टी में जाता है, जहाँ मी क्योंग जू को अकेला देखकर 2 लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ किम आ जाता है, जिसे देखकर वह दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वह चारों वहाँ हो रहे एक कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, जिसमें अब किम को उन तीनों में से किसी एक को चुनना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह किसे चुने, जिस वजह से उसका टाइम पूरा हो जाता है और दूसरी टीम इस कॉन्टेस्ट को जीत जाती है। वहीं अब हम उन्हें होटल के कमरे में देखते हैं, जहाँ मिंजी उससे पूछती है कि वह किसे चुनने वाला था। जो सुनकर किम कहता है कि ऑफ कोर्स वह उसे ही चुनता। वह यह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सियोहान भी वहां आ जाती है और वह भी किम से वही सवाल पूछती है। जो सुनकर वह कहता है कि वह उसे ही चुनता, लेकिन तभी मिंजी सियोहान को धीरे से कहती है कि किम उसे चुनने वाला था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ किम सो रहा होता है तो मी क्योंग जो उसे उठाती है और अपने साथ बीच पर चलने को कहती है। वहीं अब हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं, जहाँ किम को लगता है कि मी क्योंग जू भी फल उसे ना देने के कारण उससे नाराज होगी,
वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े एक पत्थर जैसी चीज़ पर पड़ती है, जिससे उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है जहाँ वह ऐसी ही चीज़ अपनी मैम को गिफ्ट करने वाला था, जो देखकर वह किम को समझाती है कि यह वह उसे दे जिससे वह प्यार करता हो। जो याद आने के बाद किम अब मी क्योंग जू को वह पत्थर जैसी चीज़ प्रपोज करते हुए उसे दे देता है, जहां मी क्योंग जू उसे ले लेती है, जिसके बाद वह पत्थरों के बीच जाकर कामसूत्र की ट्रेनिंग करते हैं। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में।